नमस्ते। कल के लिए निफ्टी और बैंक निफ्टी में प्रेडिक्शन करेंगे। तो निफ्टी, यह है निफ्टी का चार्ट पूरा का पूरा। आप देख सकते हैं, ये पूरा का पूरा निफ्टी का ही चार्ट है। तो निफ्टी में अगर हम वनडे में अगर चले जाएंगे तो वनडे में मार्केट सस्टेन होने की कोशिश कर रहा है। यहाँ से फिर 4 अप्रैल से मार्केट ऊपर उठने की कोशिश कर रहा है, लेकिन ये कोशिश नाकाम जा रही है। ठीक है, बीच में 26,316 तक मार्केट आ गया था, लेकिन फिर से नीचे जाके अभी 25,670 को लगभग 670 के आसपास ही अपना ट्रेड कर रहा है। तो अभी फिलहाल अगर देखा जाए तो मार्केट में 3 लेवल दिखाई दे रहे हैं। कहाँ? नीचे है एक जगह जो कि है 25,500। मैं आपको लाइन ड्रॉ कर देता हूँ। 25,500 एक जगह है। एक, हाँ, ये हो गया 25,500, लगभग 25,500, ये एक यहाँ पर। तो 25,500 से 25,000, अगर हम मार्केट अगर नीचे जाती है कल तो कहाँ तक जाएगी? 25,450 तक। तो 25,500 से 25,450 कहाँ तक मार्केट जाएगी? ठीक है, आपको 25,450। हम इसे ले आते हैं 5 मिनट में। अगर 5 मिनट में ले आएंगे तो आप यहाँ पर मार्केट अगर कल खुलती है, अगर नीचे की सिनारियो बहुत ही कमजोर है, अगर यहाँ पर 25,500 से 25,450, 25,450 यहाँ तक, यहाँ तक मार्केट कल गिरने की संभावना है। क्योंकि आज मार्केट में बिकवाली बहुत हुई है। मार्केट में बिकवाली बहुत सारी हुई है। तो कितनी बिकवाली हुई है उसको हम पता करेंगे। तब तक जान लेते हैं कि और एक सपोर्ट है जो कि इसके नीचे भी अगर आ जाए तो मैं बोलता हूं कि जहां ज्यादा से ज्यादा मार्केट आएगी, कहां तक? या 25,300 तक। 25,300 तक मार्केट आ सकती है। बहुत बड़ा रेंज है ये यहाँ का इसका सपोर्ट है। ठीक है, मार्केट अगर नीचे आया तो 25,300 तक भी आ सकता है। तो ये बोल रहा हूँ कि आ सकती है, आएगा, ये कोई कंफर्मेशन नहीं है। क्योंकि मेरा जितना प्रिडिक्शन है, जितनी बिकवाली है मार्केट में, जैसी बिकवाली है तो मार्केट नीचे आने का संभावना है। ठीक है, तो अगर ऊपर की बात देखा जाए तो 25,850, 25,850 से लेके 850, 25,850, फिर उसके बाद में अगर इसको क्रॉस करता है फिर 25,900। कहाँ? 25,900, ये इसका रेंज है खुलने की। 25,900, 25,850। तो मैं ये बोल रहा हूँ कि आपको अगर प्राइस लेवल में दिखा दूँ, यहाँ पर एक प्राइस लेवल है, इसको आप मार्क कीजिए 25,850। 25,850। चलो छोड़िए, मैं आपको बता देता हूँ। ये नीचे है, इसका लेवल है कितना?
ना 25,850 तक का। कितना हो गया? यहाँ पर हो गया 25,000, 25,850। तो 25,850 से लेके कहाँ तक ना 25,900। ठीक है, 25,900 तक। तो यहाँ तक मार्केट आने की संभावना है। ठीक है, तो मेरा हैंड राइटिंग उतना अच्छा नहीं है, आप अपने हिसाब से देख लीजिएगा। ये इसका लेवल है। और एक ऊपर और एक लेवल है, जो कि अगर मार्केट ऊपर जाती है तो डायरेक्ट कहाँ तक ना 26,000 तक। मार्केट का लेवल जो है वो 26,000 तक ही जाएगा। ये हो गया इसका सपोर्ट और ऊपर का रेजिस्टेंस। अगर निफ्टी 25,500 के ऊपर सस्टेन करता है तो 25,800 25,900 तक पुलबैक भी पॉसिबल है। लेकिन अगर 25,500 टूट जाता है तो फिर 25,300 या उसके नीचे प्रेशर आ सकता है। और 26,000 के पास अगर बंद हुई मार्केट तो मार्केट को हम बुलिश बोल सकते हैं। ये है निफ्टी 50। अगर हम बैंक निफ्टी में जाएंगे तो बैंक निफ्टी बोल रहा है मार्केट ऊपर उठाने की बहुत कोशिश चल रही है, मार्केट बहुत ऊपर उठाने की कोशिश चल रही है लेकिन उठ नहीं रही है। तो यहाँ पर कितना ना 59,200, 59 मैं बताता हूँ यहाँ पर आपको। 59,200 से अगर नीचे अगर आती है तो डायरेक्ट कहाँ आएगी? 59 पे आ जाएगी। डायरेक्ट डायरेक्ट आ जाएगी 59 के पास, डायरेक्ट आ जाएगी 59 के पास। ठीक है, अगर ऊपर जाती है तो यहाँ पर एक जगह है, यहाँ पर एक जगह है जो कि 59 कहाँ बता सकते हैं कमेंट में? कहाँ तक हो सकती है? 59,900, 59,900 से 60,000 तक। ये हो गया 60,000, 60,000 तक हो गया। तो अगर बैंक निफ्टी स्ट्रॉन्ग स्ट्रक्चर में आती है तो 59,900 से 60,000 तक जा सकती है ऊपर। हाँ, अगर नीचे 59,900 तोड़ता है तो बेरी सिग्नल देता है। तो इसमें क्या है ना, मार्केट नीचे भी जा सकती है। अगर नीचे गई तो यहाँ उसका रेंज है, अगर ऊपर गया तो वहां उसका रेंज है। कल लाइव में आके देखिएगा कि मार्केट का असली डायरेक्शन कहाँ होता है। लाइव 10 बजे से शुरू है। अब अपना लाइव में आप आके हर जगह देखते रहिएगा। और अभी मैं और एक चीज आपको बता रहा हूँ, दोनों को एक ही स्क्रीन में मैं कर रहा हूँ ताकि समझ में आ जाए। ये हो गया आपका निफ्टी और ये हो गया आपका बैंक निफ्टी। ठीक है, तो यहाँ पर मैं आपको एक जगह बताता हूँ। निफ्टी में क्या हो सकता है कि अगर आप खरीदना चाहें, अगर 25,600 के ऊपर मार्केट अगर सस्टेन करती है, 25,600 के ऊपर अगर मार्केट सस्टेन करती है तो कहाँ गया? यहाँ पर 25,600। यहाँ पर 25,600 के ऊपर अगर मार्केट यहाँ अगर सस्टेन करती है तो आपको भागना पड़ेगा, क्योंकि यहाँ अगर आ जाती है तो फिर मार्केट आपका नीचे आने की संभावना है। तो नीचे कहाँ तक आ सकता है? ज्यादा से ज्यादा आपको लिख के रखिए। बोलता हूँ कि ज्यादा से ज्यादा 25,550।
अगर 600 के पास अगर मार्केट अगर आपने पकड़ा है तो वो ज्यादा से ज्यादा नीचे 25,550 तक ही आएगा। तो ये हो गया इसका 25,550 का लेवल। इसको हम रेड कलर में मार्क कर देते हैं, ये हो गया 25,500 का लेवल। तो 25,500 का लेवल अगर आती है तो आपको मार्केट छोड़ देना है, क्योंकि अगर आपने यहाँ से पकड़ा अगर यहाँ तक आती है तो मार्केट छोड़ देना है। हाँ, अगर यहाँ से पकड़ा मार्केट अगर ऊपर भाग रहा है तो आपको कहाँ तक जाना है, पहली तो आपको जाना है कहाँ तक, इसको हम ग्रीन में कर देते हैं ताकि पता चले हम मार्केट को कहाँ से पकड़े हैं। यहाँ से पकड़े हैं, फिर हम जाएंगे कहाँ तक ना, यहाँ पर एक जगह है, ये जो जगह है 25,780 से 85, ठीक है। अगर 25,780 से 85 अगर क्रॉस कर लेता है फिर ऊपर बैठा है 25,850। हाँ, वो 25,850 को क्रॉस करने के बाद आप रॉकेट हो सकता है, लेकिन इसको क्रॉस करना पड़ेगा। अगर इसको इसने क्रॉस नहीं किया तो फिर मामला गड़बड़ है, ठीक है। यहाँ पर हम अगर आएंगे तो अगर नीचे की साइड अगर देखते हैं आप, अगर सेल साइड में अगर जाना चाहते हैं तो मैं बताता हूँ कि 25,480 से 25,450 कहाँ से, 25,480 कहाँ पर है, 25,000 ये जो है 25,480। हाँ, यहाँ पर अगर अगर मार्केट आती है, हाँ, यहाँ अगर मार्केट आती है तो यहाँ से उसको पकड़ना है। अगर ये यहाँ से फिर ऊपर भाग गया, कहाँ भागेगा ना, ज्यादा से ज्यादा ये भाग सकता है, आपको पकड़ के चलिए 25,580, 480 से 580 तक अगर ये भाग गया तो फिर मामला गड़बड़ है, उसको छोड़ देना है। अगर 580 अगर भाग गया तो मामला गड़बड़ है, इसको छोड़ देना है। हम इसको डिलीट कर देते हैं ताकि आपको कंफ्यूज ना हो, ठीक है। फिर अगर यहाँ होकर आपने इसको पकड़ा अगर यहाँ तक भाग जाता है तो फिर छोड़ देना है आपको। हाँ, अगर यहाँ से अगर नीचे मार्केट आती है तो फिर आपको लेवल ड्रॉ हुआ है, ये हो गया आपका 25,450। 25,450 के नीचे भी अगर आती है तो आपको एक बार 25,300 350 के आसपास आपको एक प्रॉफिट बुक कर लेना पड़ेगा। 350 के आसपास प्रॉफिट बुक कर लेने के बाद अगर ये नीचे और आती है तो फिर मैं बोलता हूँ कि ये आ सकती है कहाँ तक, यहाँ तक 25,200 तक आ सकता है। तो 25,200 आना मुश्किल है, यही आप अपना टारगेट में रखे चलिए 25,350 तक, ठीक है। ये हो गया निफ्टी फिफ्टी का। अगर हम बैंक निफ्टी में देखें, बैंक निफ्टी में अगर हम देखते हैं कि कहाँ आपको अगर खरीदना है तो मार्केट को भागना पड़ेगा। मार्केट भागेगा तभी जाके तो खरीदेंगे, मार्केट अगर नहीं भागेगा तो खरीदेंगे कहाँ से। तो मार्केट को अगर भगाना है, अगर भागेगा मार्केट तो मार्केट भागने के लिए उतने खरीदार भी चाहिए। तो मार्केट में खरीदार अभी कितने हैं, देखिए स्टॉकेज में हम जाके देखते हैं मार्केट में खरीदार कितने हैं। आएगा अभी एक मिनट। आज खरीदारी ज्यादा है क्योंकि यहाँ पर 4,781.24 करोड़ का सेल हुआ है आज। तो कल मार्केट 50 से 70% नीचे खिसक सकता है मार्केट। आज 66.7% मार्केट खिसका, तो कल भी लगभग उतना ही नीचे जा सकता है, क्योंकि ये उससे भी ज्यादा जा सकता है। क्योंकि हम अगर 7 तारीख से देखें, 7 तारीख 8, 9, 12, 13, 14 पूरा बिकवाली ही चल रही है मार्केट में। जितनी खरीदारी हो रही है उससे ज्यादा बिकवाली हो रही है।
तो अगर हम देखते हैं कि मार्केट में जितनी खरीदी है उससे ज्यादा बिकवाली है, क्या होगा? बिकवाली ही ज्यादा है, क्योंकि ये जो स्ट्रक्चर आप देख रहे हैं, 2 तारीख को थोड़ा सा खरीदी हुआ, 5 तारीख को कुछ नहीं हुआ, 6 तारीख को फिर बेचा, 7 तारीख को और ज्यादा बेचा, 8 तारीख को और ज्यादा, 9 तारीख को और ज्यादा, 12 तारीख को और ज्यादा, 13 तारीख को थोड़ा सा बेचने का ही मामला है, लेकिन थोड़ा सा कम, लेकिन 14 तारीख को आज बहुत ज्यादा ही बेचे हैं। तो उसको लेके अगर हम देखें तो कल मार्केट और ज्यादा, इतने में अगर मार्केट आज नीचे 66 पॉइंट नीचे आया है, तो आप ये लॉजिक लगाइए कि मार्केट कहां तक जा सकती है। क्योंकि इतने में अगर मार्केट को हम देखेंगे कि नीचे नीचे ही आया है मार्केट, देखिए 2 तारीख से अगर हम मार्केट को देखते हैं कि एक दिन का कंडीशन में अगर देखते हैं मार्केट को क्या हुआ है, 2 तारीख से आप खुद देखिए, ये कब का है, 5 तारीख का है। 5 तारीख में मार्केट क्या हुआ था, कुछ नहीं हुआ था, फिर भी मार्केट गिर गया। ये 2 तारीख का उथल पुथल हुआ था मार्केट में। फिर 6 तारीख को क्या हुआ है, 6 तारीख को सेलिंग आया है, सेलिंग आया है, सेलिंग हुआ है। 7 तारीख को और सेलिंग हुआ है, तो 7 तारीख को मार्केट क्या हुआ, मार्केट उथल पुथल होके नीचे ही आया। फिर उसके बाद में और ज्यादा नीचे आया मार्केट, तो मार्केट और नीचे आ गया। फिर बाद में 12 तारीख को और मार्केट में सेलिंग हुआ, तो 12 तारीख को क्या हुआ, मार्केट में थोड़ा सा बिकवाली आया, लेकिन बहुत मुश्किल से आया, क्योंकि 13 तारीख को बहुत सारे बायर्स भी आ गए थे, सेलिंग कम हुआ, तो 13 तारीख का थोड़ा सा ऊपर गया, लेकिन मार्केट रेड कैंडल ही बना दिया। तो 14 तारीख का जो कैंडल है, यहाँ पर जो थोड़ा सा सेलिंग हुआ है, तो यहाँ पर थोड़ा सा ग्रीन आया है। तो अगर ज्यादा सेलिंग होती है तो फिर और एक ज्यादा ऐसा कैंडल आने की संभावना है, ये वाली कैंडल। कल ये वाली कैंडल फॉर्मेशन होने की संभावना बहुत ज्यादा है, ये वाली कैंडल याद रखिएगा। ऐसा ये कैंडल अगर फॉर्मेशन होती है तो मार्केट में बहुत मुश्किल है, ठीक है। अगर हम ये यही कैंडल को अगर पकड़ना चाहते हैं, ये वाले कैंडल को, कौन सी कैंडल, सॉरी ये वाली कैंडल, ये वाली कैंडल को अगर हम पकड़ना चाहते हैं तो देख के काम करना पड़ेगा, ठीक है। हाँ, फिर बैंक निफ्टी में थोड़ा हम देखते हैं क्या होगा। बैंक निफ्टी अगर हम 5 मिनट की कैंडल को लगाते हैं कि 5 मिनट कैंडल क्या बोलती है, 5 मिनट की कैंडल क्या बोलती है। हाँ, अगर आप खरीदना चाहते हैं मार्केट, आप सोच रहे हैं कि नहीं ये गलत है, मार्केट ऊपर जाएगा, ठीक है। मार्केट अगर ऊपर जाती है तो आप एक काम कीजिए, ये एक रेंज को पकड़िए आप, 59,950 से लेके 60,000, ये बीच में एक रेंज आ रहा है। 59,950 से 60,000 का एक रेंज आ रहा है। यहाँ पर कहाँ था, स्क्वायर बॉक्स, स्क्वायर बॉक्स, स्क्वायर बॉक्स, स्क्वायर बॉक्स, कोई बताएगा मुझे स्क्वायर बॉक्स कहाँ पे है, कोई बता सकता है स्क्वायर बॉक्स कहाँ पे है, कोई बताएगा स्क्वायर बॉक्स कहाँ पे है, ये हाँ, ये जो रेंज है, अगर भागता है ऊपर तो यहाँ पर पकड़ लेना आप, अगर भागता है ऊपर तो यहाँ पर पकड़ लेना, यहाँ पर पकड़ के इसके ही अंदर में पकड़ लेना। अगर भागने का कोशिश करता है तो इसके बीच में ही आप पकड़ लेना। कौन सा है, इसके बीच में अगर आपने पकड़ लिया, पकड़ के अगर ये नीचे फिर आ गया, तो ये जो जगह है ना, नीचे एक जगह है, नीचे एक जगह है,
बिल वाला ही इसमें आ सकते हैं, अगर पैसा है तो ही आ सकते हैं। यहाँ से अगर नीचे आ गया तो छोड़ दो, फिर ये भागेगा नीचे। अगर यहाँ से ऊपर भागता है, ठीक है, यहाँ से अगर ऊपर भागता है तो आपका जो टिकट है, आप पहला तो डेस्टिनेशन आप यहाँ तक काटिए, दूसरा डेस्टिनेशन का आपका टिकट होगा कहाँ तक, यहाँ तक। ये पहला डेस्टिनेशन, ये दूसरा डेस्टिनेशन। फिर यहाँ पर अगर उतर जाएंगे तो बढ़िया है, नहीं तो फिर जिसका दमखम है आगे जाने के लिए, फिर वो यहाँ ही उतरेगा, यहाँ से गाड़ी आगे नहीं जाएगी। ठीक है, तो कल बैंक निफ्टी का जो गाड़ी आगे जाने की है जम्मू तवी की ओर, तो पहला डेस्टिनेशन 250 में है, दूसरा डेस्टिनेशन 450 में। हाँ, और एक बात बता देता हूँ, गाड़ी अगर आगे नहीं जाए, किस कारणवश बर्फबारी हो गई, गाड़ी का रास्ता जो है खराब है, गाड़ी फंस गया है, तो गाड़ी एक गियर भी हो सकता है, नीचे भी जा सकता है गाड़ी। अगर नीचे गाड़ी गया तो आपको गाड़ी को पकड़ना है कहाँ पर, ना आपको गाड़ी पकड़ना है, ये एक जगह है ऊपर, खुल सकती है, एक जगह है ₹950 में आपने अगर गाड़ी को पकड़ा ऊपर से अगर नीचे आने के लिए, तो इसी के बीच में और एक जगह है जो कि 600 की जगह है, और एक ये ये वाली जगह, तो इसके बीच में ही आपको गाड़ी को पकड़ना है। इसके बीच में अगर आपने गाड़ी को नीचे आते हुए पकड़ लिया, कहीं पर भी आपने अगर गाड़ी को पकड़ लिया, तो आपका गाड़ी अगर बैक गियर देती है, अगर बैक गियर अगर दे रहा है तो सॉरी 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 सॉरी, हाँ, इसके बीच में आपको पकड़ना है। गाड़ी मार्केट ऊपर खुलेगी, नीचे आएगी, तो इसके बीच में आपको पकड़ना है। इसके बीच में पकड़ के अगर मार्केट अगर ऊपर भाग गया तो क्या करना है कि यहाँ पर 59,000 ओ मैं 59 पे क्यों खड़ा हूँ, मार्केट तो अगर ऊपर भागती है तो फिर भागने दो ना। यहाँ पर एक जगह है, मार्केट अगर ज्यादा नीचे आती है, ज्यादा से ज्यादा नीचे आती है, तो आपको कहाँ पकड़ना है, 58,000, ये ये एक जगह है। अगर इससे अगर और आप पकड़ना चाहते हैं तो इसको भी मैं हटा देता हूँ। तो यहाँ पर और एक जगह है, तो खोल दिया, ये मार्क करके रखिए, इसके बीच में आपको पकड़ना है गाड़ी। इसके बीच में पकड़ते हुए अगर गाड़ी भाग गया ऊपर, भाग गया ऊपर, कहाँ तक भागेगा, भागते 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 ज्यादा से ज्यादा आप यहाँ तक आइए, इससे ऊपर आप मत जाइए। ठीक है, इसके ऊपर जाएगा तो फिर रॉकेट हो जाएगा। नीचे जाने की गाड़ी में बैठे हैं, ऊपर भाग रहे हैं, तो यहाँ से आप उतर जाइए। फिर अगर यहाँ पर अगर आप बैठे हैं तो फिर आपको कहाँ तक आना है, पहला आपको जो डेस्टिनेशन होगा, पहला डेस्टिनेशन आपको यहाँ होगा, ठीक है, दूसरा डेस्टिनेशन आपका कहाँ होगा, यहाँ पे होगा। ये हो गया बैंक निफ्टी वाली गाड़ी का डेस्टिनेशन। ठीक है, अगर मार्केट क्या हो रही है क्या नहीं हो रही है, तो आप कल लाइव मार्केट में आइए, लाइव मार्केट में आके
हम लोग डिस्कशन करेंगे, ट्रेड करेंगे, मिलकर ट्रेड करेंगे, स्ट्रेटेजी समझेंगे, क्या स्ट्रेटेजी लेंगे या क्या लगेगा, लाइव मार्केट का स्ट्रेटेजी क्या हो सकता है। आप कल भरपूर लाइव में आइए, कमेंट कीजिए। आप 8 बजे से जो नीचे व्हाट्सएप नंबर दिख रहा है उसमें आप कमेंट करना स्टार्ट कर दीजिए। में कॉल भी आप कर सकते हैं, व्हाट्सएप में कॉल कीजिए, 8 बजे से कॉल कीजिए, 9-9:10 तक हम आ जाएंगे लाइव में। ठीक है, ज़्यादा से ज़्यादा आप आइए, क्योंकि ज़्यादा नहीं, 9 बजे से लेके 11 बजे तक ही ट्रेडिंग करेंगे, 11 बजे से बंद। अगर हो सकती है तो 2 बजे एक बार आएंगे। ठीक है, 2 बजे आके बिंदास 3:15 तक करेंगे, लेकिन 9 बजे से 11 बजे तक ही ट्रेडिंग करेंगे, क्योंकि वही टाइम बहुत मोस्ट इफेक्टिव टाइम रहता है। हाँ, और एक बात है, सब लोगों को बता देता हूँ कि एक टाइम में सिर्फ एक ट्रेड लेना है। आपका जितना कैपिटल है उसका सिर्फ 1 या 2% का रिस्क लीजिए। ठीक है, एसएल अगर हिट हो गया तो ठीक है, एसएल हिट हो गया, एसएल हिट हो गया, नहीं मैं फिर से ट्रेड लूंगा, रिवेंज लूंगा मार्केट से। मार्केट से आज तक किसी ने भी रिवेंज ले नहीं पाया। आप कोई भी ट्रेडिंग अकाउंट, डिमेट अकाउंट अगर आप खोलते हैं तो आपको पहले दिखाई देता है कि भाई ट्रेडिंग में इतने सारे लॉस किए हैं, आपका भी नंबर लग सकता है। ठीक है, तो एक बात है, अगर आप पहला टारगेट हिट हो जाता है तो बुकिंग करके हट जाइए, अगर आप नहीं कर सकते हैं तो। अगर आपके पास उतना कैपिटल है कि आप सेकंड टारगेट तक जा सकते हैं तो आप भले जा सकते हैं, लेकिन मैं बोलता हूँ कि फर्स्ट टारगेट में ही आप एग्जिट हो जाइए। हाँ, अगर फर्स्ट टारगेट में थोड़ा सा एग्जिट होके सेकंड तक भी अगर रुकना चाहते हैं तो अपना जितना कैपिटल लगाए हैं उतना कैपिटल अगर आपका फर्स्ट टारगेट में हिट हो जाती है तो बस उसको निकाल दीजिए, आपका कैपिटल सेफ हो गया। फिर आपका जो प्रॉफिट है वो सेकंड टारगेट के लिए चलती रहेगी। अगर सेकंड टारगेट हिट हो गया तो सही है, नहीं तो फिर से फर्स्ट टारगेट में ही आप निकल जाइए। ये होती है ट्रेडिंग की स्ट्रेटेजी। ठीक है, और कल हम लोग बात करेंगे कि रेंज कहाँ तक आ सकती है मार्केट का। मार्केट का रेंज पकड़ना उतना आसान नहीं है। मार्केट को भागते हुए मार्केट का जो रेंज है वो बहुत मुश्किल है पकड़ना। ठीक है, मार्केट का जो रेंज है वो बहुत ही बड़ा रेंज है, बहुत बड़ा रेंज है। ठीक है, और कल 8 बजे सबके सब मेरे व्हाट्सएप पे कॉल भरा भर कीजिए, भर भर के कॉल कीजिए। आपको नंबर स्क्रीन पे दिखाई दे रहा है, उसी नंबर पे आप भर भर के मुझे कॉल कीजिए, मैसेज कीजिए, क्योंकि मैं अगर सोया रहा तो खोया रहा। ठीक है, कल मिलते हैं। नमस्ते, जय हिंद।